नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केपी एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, मोटिवेशन हो जाए थोड़ा सा। दोस्तों, विवेकानंद जी का एक कथन जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। दोस्तों, अगर हम विवेकानंद जी के इसी कथन के माध्यम से चलेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर हम अपनी मंजिल को पा जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल थे। तो दोस्तों, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्य के राज्यपाल थे संपूर्णानंद। ये दोस्तों राज्य के दूसरे राज्यपाल थे। तब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग गया था। चलो दोस्तों, देखिए इस प्रश्न की व्याख्या। इस प्रश्न की व्याख्या है दोस्तों, संपूर्णानंद राजस्थान के दूसरे राज्यपाल थे। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, संपूर्णानंद राजस्थान के दूसरे राज्यपाल थे। तब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। और दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के बारे में हम अगर अपन गौर करें तो राज्य के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ये दोस्तों राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। और राज्य के जो वर्तमान राज्यपाल है 2022 में वो है श्री कलराज मिश्र। ये दोस्तों राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। दोस्तों, ये 3 फैक्ट राज्यपाल के संबंध में आप ध्यान रखें, क्योंकि इनको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये 3 फैक्ट आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। तो दोस्तों, जो संविधान में उल्लेखित है उसके अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, ये आप ध्यान रखें हैं। संविधान के अनुसार ये लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। पर दोस्तों, राज्यपाल बाध्य हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए, क्योंकि विधानसभा में जिसका बहुमत होगा उसी दल के नेता को मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दोस्तों, ये ध्यान रखें आप कथन। चलिए दोस्तों, देख लीजिए इस प्रश्न की व्याख्या। मुख्यमंत्री के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में, उनके बारे में हम बता दें आपको। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। दोस्तों, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया, जो कि मनोनीत थे। दोस्तों, ये बात है आप ध्यान रखें, क्योंकि पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, ये आप ध्यान रखें। और राजस्थान के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे वो थे वेंकटाचार्य। दोस्तों, ये मुख्यमंत्री भी मनोनीत थे। और दोस्तों, जो राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे वो जोधपुर से संबंध रखने वाले जयनारायण व्यास थे। दोस्तों, ये भी दोस्तों मनोनीत हुए थे, लेकिन बाद में दोस्तों जरूर निर्वाचित हुए। और दोस्तों, जो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो मनोनीत तथा निर्वाचित हुए थे वो थे अपने जयनारायण व्यास। तो दोस्तों, जयनारायण व्यास के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत भी हुए तथा निर्वाचित भी हुए। तो दोस्तों, ये फैक्ट जयनारायण व्यास के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों, जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो निर्वाचित हुए, दोस्तों प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल। दोस्तों, काफ़ी एग्जामों में मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, जैसे मनोनीत कौन हुए, मनोनीत प्लस निर्वाचित कौन हुए, पहले निर्वाचित कौन हुए मुख्यमंत्री। दोस्तों, इनके बारे में आप ध्यान रखें। और दोस्तों, जो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं वो है मोहनलाल सुखाड़िया। सबको ध्यान है दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया जो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे, लगभग दोस्तों 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे राजस्थान में, मोहनलाल सुखाड़िया। और दोस्तों, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है अपने अशोक गहलोत, वो लगभग दोस्तों 15 वर्ष तक, ये उनका तीसरा शासनकाल है और 15 वर्ष तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे अगर ये शासनकाल वो पूर्ण कर लेते हैं तो। और दोस्तों देखिए, राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है वो है बरकतुल्ला खां। दोस्तों, ये ध्यान रखें, बरकतुल्ला खां राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में स्थित है। पहले यहाँ पर दोस्तों इंटरनेशनल मैच भी खेले जाते थे, पर फिलहाल उन पर रोक लगी हुई है। तो दोस्तों, ये थे मुख्यमंत्री के बारे में फैक्ट, आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? तो दोस्तों, राज्य का जो संसदीय सचिव है वो लेता है मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ ग्रहण करता है
संसदीय सचिव। दोस्तों संसदीय सचिव के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये एक ही प्रश्न पूछा गया है कि संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है, तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है, आप इतना ध्यान रखें। और दोस्तों जो मुख्य सचिव है उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम वो देख लेते हैं। मुख्य सचिव क्या है, तो दोस्तों जो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है दोस्तों वो होता है मुख्य सचिव। दोस्तों ये फैक्ट आप ध्यान रखें, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो दोस्तों वो होता है मुख्य सचिव। और दोस्तों जो मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है दोस्तों, मुख्यमंत्री ही मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा मुख्य सचिव के बारे में फैक्ट। और जो दोस्तों जो राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री है उनके बारे में पूछ लिया गया है, मुख्य सचिव है उनके बारे में पूछा गया है कि प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो दोस्तों प्रथम मुख्य सचिव थे राधा कृष्ण। भगवान का नाम है दोस्तों, वैसे भी याद रह ही जाएगा क्योंकि हम पहली बार भगवान के नाम का ही स्मरण करते हैं। तो दोस्तों प्रथम मुख्य सचिव है वो है राधा कृष्ण। दोस्तों एक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया था कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, तो दोस्तों उसमें क्या किया, श्रीमती को तो आपने हटा दिया था और सिर्फ कुशल सिंह लिख दिया था। अब दोस्तों बहुत से परीक्षार्थी ये सोचकर कन्फ्यूजन हो गए थे कि कुशल सिंह तो किसी व्यक्ति का नाम है, महिला का नाम तो हो नहीं सकता, किसी पुरुष का नाम दिख रहा है। तो दोस्तों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं में एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि राजस्थान में पहली महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह है। दोस्तों ये ध्यान रखें, मुख्य सचिव के बारे में फैक्ट आया आप। चलिए दोस्तों चलें अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो दोस्तों राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, ये आप ध्यान रखें। राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को समर्पित करता है। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है जो वो हम देख लें। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तथा जो संवैधानिक प्रमुख है राज्य का वो है राज्यपाल, और जो प्रशासनिक प्रमुख है वो है दोस्तों मुख्य सचिव। ये दोस्तों दो फैक्ट आप ध्यान रखें। और दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको। और दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए जो आयु निर्धारित करने की सीमा है वो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो राज्यपाल बनने के लिए, ये दोस्तों इसकी कैटेगरी निर्धारित की गई है। और दोस्तों राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल का अंग होता है दोस्तों, राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल का परमानेंटली अंग हो जाता है, वो जिस राज्य का राज्यपाल बनता है वो। और दोस्तों देखिए 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद सृजनशील किया गया, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। उस समय जो राज्य प्रमुख का पद था वो समाप्त करके उस जगह राज्यपाल का पद सुसर्जित किया गया 1 नवंबर 1956 को। चलिए दोस्तों देखें 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। जब दोस्तों इस कथन को जोड़ने का यही उद्देश्य है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो दोस्तों जो राज्य की व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो दोस्तों सीधे राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है, और राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा उस राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसका संचालन करता है। यानी कि जो काम मुख्यमंत्री कर रहा होता है वो काम राज्यपाल के हाथ में आ जाता है जब राष्ट्रपति शासन लगता है। तो दोस्तों राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ये आप ध्यान रखें। और एक 4 से जुड़ा फैक्ट है कि 4 राज्यपालों का पद पर रहते निधन हो गया है। ये भी दोस्तों फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर दोस्तों मैंने ये 4 फैक्ट आपको याद अच्छी तरह से रहे इसलिए मैंने ये शामिल कर दिया है कि 4 बार राष्ट्रपति शासन और 4 राज्यपालों का पद पर रहते निधन हो गया है। ये दोस्तों आप फैक्ट ध्यान रखें, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के महाधिवक्ता, हाँ दोस्तों राज्यपाल जो नियुक्तियां करता है उनके बारे में आप देख लीजिए। एक तो राज्य लोक सेवा आयोग की, और एक राज्य के महाधिवक्ता की, विश्वविद्यालय के कुलपति की, और राज्य वित्त आयोग की तथा निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल। दोस्तों ये नियुक्तियों के बारे में बार बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो दोस्तों इनके बारे में आप ध्यान रखें। एक तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति, ये दोस्तों आप ध्यान रखें। और वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दोस्तों ये आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण कथन है। चलिए दोस्तों चलें अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के प्रशासनिक पद सोपानों के शीर्ष पर होता है, तो दोस्तों
जो प्रशासनिक पद सोपानों का शीर्ष पर होता है वो दोस्तों मुख्य सचिव। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रशासनिक का मुखिया होता है वो होता है मुख्य सचिव, और मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। तो दोस्तों और क्या फैक्ट हो सकते हैं मुख्य सचिव के बारे में वो अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है मुख्य सचिव के बारे में कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव बता दिया है दोस्तों। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है दोस्तों। और मैंने बताया कि श्रीमती कुशल सिंह, एक एग्जाम में पूछ लिया गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम में कि श्रीमती कुशल सिंह, आरपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि श्रीमती कुशल सिंह पहली महिला मुख्य सचिव थी। ये दोस्तों आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल संख्या। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की अध्यक्ष सहित जो कुल संख्या है वो है दोस्तों 4 नंबर, यानी कि 8 संख्या है वो अध्यक्ष सहित कुल संख्या है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी यानी कि 8 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित कुल संख्या आरपीएससी की। ये दोस्तों आप ध्यान रखें। और देख लो दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना अपने की गई थी 20 अगस्त 1949 में। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, आरपीएससी ने अपने बारे में ही पूछ लिया एक एग्जाम में। तो दोस्तों ये फैक्ट आप ध्यान रखें, क्योंकि आरपीएससी कब कोई भी चीज़ उठा के पूछ सकती है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखें, 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों चले अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची है, वो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है दोस्तों। ये आप ध्यान रखें। और देखिए दोस्तों इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं ये दोस्तों मैंने बता दिया आपको। और फैक्ट देख लीजिए दोस्तों, अनुसूचियों के बारे में जो पूछा जाए, अनुसूची है दोस्तों 12 अनुसूची है टोटल। ये दोस्तों आप ध्यान रखें। और दोस्तों जैसे देखिए अनुसूची 11 में क्या है, मैंने एक बता दिया, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है अनुसूची 11। और दोस्तों ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, और इसमें 29 विषय सम्मिलित है। ये दोस्तों आप 11वीं अनुसूची के बारे में ध्यान रखें। एक तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई दोस्तों, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। और 29 विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और अनुसूची 11 तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, अनुसूची 12 शहरी निकायों का उल्लेख है अनुसूची 12 में। और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ये मैंने बता ही दिया दोस्तों। और इनमें दोस्तों 18 विषय सम्मिलित किए गए हैं, और अनुसूची 11 में 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। ये कंपैरिजन में याद रखें, आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना। तो दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 2000 में की गई। तो दोस्तों ये थे राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है राजस्थान के एग्जामों में। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था राजनीति विज्ञान का पहला पार्ट। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। ऐसे ही हम राजनीति विज्ञान, राजस्थान कला संस्कृति तथा समस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमारे चैनल पर समय समय वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।